दोस्तों आज हमारे देश में हो क्या रहा है पता है। जब से आचार संहिता लागू हुआ है तब से हमारे देश में नई नई घटनाएं घटित हो रही है। हर दिन कुछ ना कुछ घट ही रहा है। देखिए 21 मार्च से अभी अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर ले लिया गया है। तो दोस्त देखिए आजकल सरकारें क्या है कि एक दूसरे को गिराने में लगी हुई हैं। अपना स्वराज्य स्थापित करने के लिए किसी को कहीं किसी भी हद तक गिरा सकती हैं। इसलिए बाबू आजकल की सरकारें न तो शिक्षा की बात करती हैं, अगर शिक्षा की जो बात करता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, या तो उसको मरवा दिया जाता है, या तो उसको बैन कर दिया जाता है। अर्थात सरकारों को क्या चाहिए, अपने देशवासियों को अनपढ़ अशिक्षित बनाना चाहती है। आज की सरकार जो है वो बच्चों को अशिक्षित बनाना चाहती है। एक नया नियम भी लागू है, देखिएगा आप कि 16 साल के कम बच्चों को कोचिंग नहीं पढ़ने दिया जाएगा। 16 साल से अगर आप कम हैं तो आप कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं। ये कोई नियम थोड़ी ना होता है। अगर एक सरकार ऐसा नियम क्यों लगाई, अगर ऐसा नियम ना लगाती तो हमारे देश के बच्चे शिक्षित होते, तो उनकी सरकारें ना बनती। यही सब कुछ देखकर सरकार ने एक नया नियम लागू किया कि अगर आप 16 साल से कम हैं तो आप कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, आप कोई तैयारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक नया नियम लागू किया गया है। अर्थात हमारे देश को अनपढ़ बनाया जा रहा है। आप लोग उठिए, जागिए और शिक्षित सरकार को चुनिए। देखिए अरविंद केजरीवाल ने वहां दिल्ली पे कितनी अच्छी शिक्षा की बात कर रहे थे, वहां शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे। इस समय कहां पे हैं, जेल चले गए। यानी जो शिक्षा को बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा वो कहां जाएगा, जेल जाएगा, या तो उसको बैन कर दिया जाएगा, उसको कहीं ना कहीं से गिराई ही दी जाएगी, उसकी सरकार को खत्म कर दिया जाएगा। समझ में आया? तो इसीलिए बाबू आप शिक्षित बनिए और एक शिक्षित सरकार का चयन करिए। अगर शिक्षित सरकार रहेगी तब शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगी और स्वास्थ्य की बात करेगी। उसके पहले कोई बात नहीं करने वाली है। अगर हम बताएं सरकार अगर 3 चीजों पे बात करेगी, लेकिन आजकल सरकारें कर क्या रही हैं? सरकारें का 5 किलो अनाज दे रही हैं, समझ में आया, देश विदेश टूर घुमा रही हैं। ये सब अपने पैसों से की जाता है भैया। सरकारों को चाहिए कि शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, रोजगार की बात करे। हमारे देश में क्या है, बेरोजगारी कितनी ज्यादा फैल रही है। यानी कोई रोजगार पे ध्यान दे रहा है? कोई रोजगार पे ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए हमारे देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। इसलिए बाबू आप स्वयं रोजगार खोजिए और सरकारों के ऊपर डिमांड मत कीजिए और सरकारों के ऊपर डिपेंड मत रहिए। सरकार के भरोसे मत बैठिए कि कोई सरकार आएगी हमें रोजगार देगी, हमें नौकरी देगी। कोई सरकार ऐसी पैदा ही नहीं है कि जो भारत की बेरोजगारी को खत्म कर दे। क्योंकि आपको मैं बताऊं, अगर हमारे देश में टोटल 30 से 35 करोड़ ही पूरी जॉब्स हैं। पूरा रोजगार कितना है, 30 से 35 करोड़ ही है। और हमारे देश की जो आबादी है भैया वो कितनी है, 140 करोड़ आबादी है। कितनी आबादी है, 140 करोड़। यानी इस भारत में ऐसी कोई सरकार पैदा ही नहीं है जो भारत की बेरोजगारी को खत्म कर दे। इसलिए कोई सरकार चुनने से पहले आप उसमें 3 चीजें जरूर देखिएगा। पहले ही बात करें हम शिक्षा की, शिक्षा उसमें चुनिएगा, वो शिक्षित है कि नहीं है, शिक्षा की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखिए जो मोदी सरकार है इसमें हम नहीं कहेंगे कुछ गलत काम हुआ है, लेकिन इसमें शिक्षा का स्तर एकदम नीचे किया गया है। शिक्षा का स्तर बिल्कुल घटाया गया है। और हम बात करें स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य जब आप कब पढ़ पाएंगे, जब आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यानी पहला शिक्षा जरूरी है, फिर उसके बाद स्वास्थ्य जरूरी है। जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तब हम लोग कर पाएंगे रोजगार। रोजगार कैसे कर पाएंगे, जब हम लोग ठीक रहेंगे। इसलिए बाबू आप ये सरकार को चुनने से पहले, इस इलेक्शन से पहले आप तीनों कैटेगरी को जांचिएगा। पहले जो सरकारें शिक्षा की बात करें उसको आप चुनिएगा, जब जो सरकारें हमारी सेहत के बारे में बात करें उसको चुनिएगा, और तीसरा रोजगार की जो बात करेगा। यानी हम तीनों चीजों को देखकर ही किसी को सरकार चुनेंगे। किसी भी सरकार का चयन करेंगे तो उसमें हम तीनों चीज देखेंगे। समझ में आया? अगर भैया अगर हम बात ना करें शिक्षा की, अगर हम शिक्षित ही नहीं रहेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे क्या? इसलिए भैया लिखकर स्वयं के मालिक बनिए। किसी सरकार के ऊपर मत डिपेंड रहिए, किसी की सरकार के ऊपर भरोसा मत कीजिए कि कोई सरकार आएगी और हमको नौकरी पे रख देगी। ऐसी कोई सरकार पैदा नहीं है जो हमारी भारत की बेरोजगारी को खत्म कर देगी पूर्ण रूप से। ऐसा भी नहीं है कि नहीं खत्म करेगी,
खत्म भी 80% कर सकती है, लेकिन जब वो बात करेगी शिक्षा पे, सेहत पे और रोजगार पे, आज को सरकारें क्या कर रही हैं? देश विदेश की यात्रा करा रही हैं, टूर घुमा रही हैं, 5 किलो राशन फ्री दे रही हैं, शौचालय बनवा रही हैं, घर को खाने के लिए है ही नहीं है, पहनने के लिए है ही नहीं है, सेहत सही है ही नहीं है। क्या करोगे ऐसी व्यवस्था लेकर? यार पढ़िए लिखिए, उजागर बनिए। इस बैन क्यों किया गया 16 साल वाले को? कि आप 16 साल के पहले कोई कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं। हर सरकार का यही सपना है कि वो दूसरी सरकार को गिराएं और हम खुद बैठे, लेकिन वो क्या कब तक बात करते हैं हमसे आपसे? जब तक उनका काम रहता है, पता है ना, जब तक काम रहता है तब तक हमसे आपसे बात करते हैं, जब काम निकल जाता है तब पहचानते भी नहीं है आप कौन हैं। समझ में आया? इसके लिए आप भैया यहाँ पे आप स्वयं के मालिक बनिए, पढ़ लिख के शिक्षित होइए, अपने आप का एक रोजगार करिए, किसी सरकार के ऊपर डिपेंड मत रहिएगा। मेरा यही आपसे निवेदन है कि आप पढ़ लिख के शिक्षित रहें। और अरविंद केजरीवाल वहां दिल्ली के जो सीएम थे, वहां पे शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, वहां बहुत अच्छा पढ़ने में था दिल्ली। लेकिन अब क्या है? अब क्या, एक सवाल आपके दिमाग में आया, अब क्या सीएम रहते हुए जेल से अरविंद केजरीवाल सरकार चला सकते हैं? तो हाँ, ऐसा है कि कोई भी सीएम रहते हुए जब तक वो आरोपी दोषी ठहरा नहीं दिया जाता है तब तक वो जेल से भी सरकार चला सकता है। समझ में आया? मतलब जब तक उस पे आरोप दर्ज नहीं किया गया है तब तक वो जेल से भी सरकार चला सकता है। इतनी बात कंफर्म है, क्लियर है? तो वैसे ही बाबू हम यहाँ पे अगर हम बताएं, जो है हमारा शिक्षा पे विशेष ध्यान दीजिएगा। हम बार बार शिक्षा की बात क्यों कर रहे हैं? आप शिक्षित होइए, उठिए, जागिए, क्योंकि हमारे देश में अंधभक्त बहुत सारे हैं जो धर्म की बात करते हैं, जातिवाद की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। आजकल हमारे देश में इतना लड़ाई क्यों हो रही है? हमारा देश इतना पीछे क्यों है? पता है क्यों? हमारे देश में सरकारें धर्म की बात करती हैं, धर्म की बात करती हैं, जाति की बात करती हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाई करवा के अपनी सरकार बनाना चाहती हैं, हर किसी को दूसरे को दबाना चाहते हैं। जैसे अखिलेश की बात कर लें, हम अखिलेश यादव की बात करें। अखिलेश यादव जब सरकार बनती है, अखिलेश यादव की जब सरकार बनती है तो यहाँ पे वो देखते हैं यादव और मुसलमान को, मुस्लिम लोगों को देखते हैं। और जब बीजेपी की सरकार हमारी बनती है, बीजेपी की जब सरकार बनती है हमारी, तब वो देखते हैं भैया जनरल कैटेगरी को, जैसे ठाकुर बाभन, यानी उसके बाद बनिया सनिया, ये सब क्या है? हमारे जनरल कैटेगरी में आते हैं। ये सब देखते हैं किसको? बीजेपी सरकार को। अगर हम मायावती की बात करें, जब मायावती सरकार थी तो इसमें एससी और एसटी, ये दोनों को बहुत ज्यादा देखते हैं। यानी सरकारें हमारे जातिवाद पे बहुत है, क्या है? जातिवाद बहुत देखती हैं। ऐसा अगर कहीं भी रहेगा तो कोई भी देश तरक्की कभी नहीं कर पाएगा, कोई भी देश विकास ही नहीं कर पाएगा। इसलिए कह रहे हैं आप सब कोई किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, हम यहाँ पे धर्म की बात नहीं कर रहे हैं आपके, हम किसी भी मजहब की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक स्टूडेंट होने के वजह से आपको इस शिक्षित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको केवल एक शिक्षित होने का जरिया बता रहे हैं। आप कैसे शिक्षित हो कि अपने आप को मालिक बना सकते हैं। आप स्वयं के मालिक बनिए, किसी सरकार के भरोसे मत बैठिए। हम बार बार क्यों कह रहे हैं ऐसा? जब आप स्वयं के मालिक रहेंगे तो कोई सरकार आए, कोई सरकार जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए कहा जाता है ना, कोई भी सरकार आएगी तब तक पैसा आपको नहीं मिलेगा जब तक आप काम नहीं करेंगे। जब आप काम करेंगे तभी पैसा मिलेगा, सरकार कोई भी हो। दूसरे को तुलना में आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर क्यों है? पता है, हमारे देश में यही धर्मवाद, जातिवाद, यही हिंदू मुस्लिम में टकरार, लड़ाई झगड़ा करवा के सरकारें अपना स्वराज्य स्थापित करती हैं ताकि हम उसी में फंसे रहें और उनका काम चलता रहे। यानी बाबू, जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। जब आप शिक्षित हो जाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि ये सब बेफजूल की बातें हैं। हम हर सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि आप जातिवाद, धर्मवाद को छोड़कर
आप शिक्षा पे बात करिए, आप सेहत पे बात करिए, आप रोजगार देने की बात करिए, ताकि हमारा देश भी अन्य देशों की तुलना में विकसित बन सके। अभी हमारा देश क्या है, विकासशील है, अभी हम लोग विकास कर रहे हैं, लेकिन जो ऐसी सरकारें आएंगी, जब ऐसी सरकारें आएंगी तो हमारा विकासशील दर घट जाएगी, कम हो जाएगी, हम लोग कभी विकसित नहीं हो पाएंगे। समझ में आया? जब हम विकसित नहीं हो पाएंगे तब बताइए हमारे देश की अर्थव्यवस्था समझ पाएगी? हमारे देश की अर्थव्यवस्था तभी संभलेगी जब तक हम लोग खुद शिक्षित होंगे, खुद का रोजगार करेंगे। समझ में आया? उसके पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था नहीं समझने वाली है। जब तक हम अगर केवल इसी भी नौकरी पे डिपेंड रहेंगे, इसी हम जॉब के भरोसे बैठे रहेंगे, मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हमें केवल पढ़ लिख कर जॉब ही करना है। पढ़ाई लिखाई का मकसद केवल जॉब करना नहीं होता है। पढ़ाई का मतलब होता है ज्ञान, जानकारी। आप जानकार रहेंगे, आप ज्ञानी रहेंगे तो कोई भी काम करेंगे आप सक्सेस हो जाएंगे। जब तक ज्ञान नहीं रहेगा आपके पास तब तक कोई भी काम करेंगे आप असफल हो जाएंगे। किसी काम में आप तभी सफल होंगे जब उस काम में आपकी जानकारी होगी, आपको उस काम का ज्ञान होगा। उसके पहले आप किसी भी काम में सक्सेस नहीं होंगे। इसलिए हमें उम्मीद है कि आप सब शिक्षित होंगे और आपका मकसद सिर्फ जॉब करना नहीं होगा। आपके पढ़ने का मकसद केवल जॉब करना नहीं होना चाहिए। आपका मकसद होना चाहिए अपने देश को महान बनाना है। लिखा रहता है ना, मेरा भारत देश महान। महान कब बनेगा? जब हम लोग शिक्षित होंगे। जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक महान नहीं कहलाएगा। हमारा देश विश्व गुरु है यार, हम लोग विश्व गुरु जैसे देश से आते हैं, ऐसे छोटे मोटे देशों से नहीं आते हैं। हम लोग विश्व गुरु हैं, लेकिन आज हम लोग विश्व गुरु से सबसे नीचे से हैं। आज हमारे देश की ऐसी कंडीशन है, अगर कोई विश्व गुरु कहेगा तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। अन्य देश हमसे ऊपर हैं। अन्य देश क्या हमसे ऊपर है? क्यों? वहां पे जातिवाद धर्मवाद नहीं चलता है। वहां की सरकारें केवल अपने देश को अग्रसर यानी विकासशील बनाने में लगी रहती हैं, विकसित करने में लगी रहती हैं। हमारे देश में क्या रहता है, आज मंदिर यहां बनवाना है, कल मंदिर वहां बनवाना है। ऐसी सरकारों का क्या मतलब है यार, जो शिक्षा की बात ना करे? अरे शिक्षित करिए लोगों को, शिक्षित करिए लोगों को। अच्छी बात है, मंदिर अच्छी बात है, हॉस्पिटल बनवाइए आप, हॉस्पिटल बनवाइए आप, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स रखिए उसमें आप। मंदिर मस्जिद में क्या रखा है? मंदिर और मस्जिद बनवा रही हैं यार, उससे क्या लाभ होने वाला है हमको? जो लाभ होगा सिर्फ आपका होगा, उससे जनता का क्या लाभ होगा? ऐसा काम करिए जिससे आम आदमी का भी विकास हो। आम आदमी को यहाँ पे बेवकूफ बनाया जा रहा है हमारे देश में। आम आदमी को एक एक रुपए के लिए तरसाया जा रहा है यार। ऐसी सरकारों का क्या मतलब है? आप लोग शिक्षित बनिए, हम यही हमारा कहना है भैया, शिक्षित बनिए। केवल शिक्षा का केवल मतलब ये नहीं होता है कि आप जॉब करिए, आप जॉब के लिए ना पढ़िए भैया। हमारा तो सीधा पढ़ना है, आपको जिस काम में मन लगे वो काम करिए। आप जिस भी काम में आपकी रुचि हो वो काम करिए। आपका पढ़ने में नहीं मन लगता है मत पढ़िए। मेरा अनुभव जहां तक है मैं आपको यही बताऊंगा, आपका पढ़ाई में अगर मन ना लगे तो आप पढ़ाई मत करिए। आपका जो काम में मन लगे वो काम करिए, आप सक्सेस 100% हो जाएंगे। सफलता आपको 100% मिलेगी उसमें। जिस काम को आप समय देंगे वो काम आपको पक्का एक दिन समय देगा। नहीं तो आप भैया ऐसे घूमते रह जाएंगे। सरकारें हैं बेवकूफ, दुनिया को बनाती हैं, जनता को बेवकूफ बनाती हैं। 5 किलो अनाज देके पूरे भारत को लूट लेती है। 5 किलो अनाज देने से अच्छा है किसी को शिक्षा दीजिए, कोई बीमार है उसकी दवा का इलाज का पैसा दीजिए, किसी को रोजगार दीजिए, तब हम समझे कोई अच्छी सरकार है। सरकार तब तक अच्छी नहीं होगी जब तक तीनों की बात नहीं करेगी, यानी शिक्षा की बात जब तक नहीं करेगी। शिक्षा और सेहत
शिक्षा, सेहत और रोजगार की बात जो सरकार ना करे वो सरकार खराब है। मैं खुलेआम कहता हूं, वो सरकार खराब है जो शिक्षा, सेहत और रोजगार की बात ना करे। क्या है कि सरकार कोई भी हो, चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे अरविंद केजरीवाल का है ना हो, राहुल गांधी की कोई बात ही नहीं है। वो तो लल्लू बेटा है, उसका तो कोई बात ही नहीं। गांधी परिवार सबसे खराब है, सबसे घटिया है कोई तो गांधी परिवार है। चुगलीखोर है साला, हरामखोर है। सरकारें आजकल जनता को बेवकूफ बना रही हैं। यार ऐसी सरकार चुनिए जो हमारे हित में काम करे, जो हमारे हित में काम करेगी वही सरकार ठीक है। हर वो एक सरकार खराब है जो हमारे हित में काम ना करे। समझ में आया? इसलिए बाबू आप मन लगा के पढ़ाई करिए। हमें उम्मीद है कि आप सबकी होली आ रही है, इस होली में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब मन लगा के पढ़ाई करिए बाबू। और आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हमें सिर्फ क्या है जॉब के लिए पढ़ना है। हमें कामयाब होना है, किसी तरीके से होना है। क्या होना है? हमें कामयाब होना है, किसी भी क्षेत्र में होना है। बट मेरा मकसद होना है कामयाब होना। मेरा मकसद एक ही होना चाहिए, कामयाब होना है। मुझे सफलता चाहिए, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे करोड़ों रुपए कमाना है, कहते हैं ना। तो बाबू आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने घर पर होंगे। आप सभी को होली को बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। आप सब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जहां भी रहिए। और सरकार का बढ़िया से चयन करिएगा, जैसा हमने बताया अभी। जो सरकारें शिक्षा, सेहत और रोजगार की बात करें उसी सरकार का चयन करिएगा। तब तक के लिए